जय गुरुदेव एंड वेलकम टू द चैनल श्लोक बाय श्लोक। आज हम भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक 33, 34, 35 और 36 को पढ़ेंगे। ओ गोविंद, हमारे लिए राज्य क्या है, क्या सुख, क्या जीवन। जिनके लिए हम राज्य, सुख, आनंद चाहते हैं वह हमारे समक्ष युद्ध में खड़े हैं। जीवन ऐश्वर्यों का त्याग करके गुरुओं, पिताओं, बेटों, पौत्रों, सालों और अन्य परिवारजन, इन सब को मारने के लिए मैं सहमत नहीं हूँ। भले ही वह मुझे मार दे हे मधुसूदन, तीनों लोकों के राज्यों के लिए भी मैं इन्हें न मारूं। धृतराष्ट्र के बेटों को मारकर हमें क्या सुख प्राप्त होगा ओ जनार्दन। तो इन श्लोकों में अर्जुन ने श्री कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया है। गोविंद का अर्थ होता है वेदों के ज्ञाता। तो अर्जुन ये जानते थे कि तीनों लोकों के जो सुख हैं वह शाश्वत नहीं है, वह कुछ समय के बाद समाप्त होने वाले हैं। कहीं ना कहीं गुरुजी समझाते हैं कि ये हम सब जानते हैं, अपने मन की गहराई में, अपने हृदय में हम ये सब जानते हैं कि ये जो आसपास की सुख सुविधाएं या जो भौतिक जगत है, हमें इसमें लीन नहीं होना चाहिए, हमें इसमें आसक्त नहीं होना चाहिए। फिर भी गुरुजी समझाते हैं कि हम बार बार इसी में आसक्त हो जाते हैं क्योंकि हम अपने मन की सुन लेते हैं। हम अपने हृदय की गहराई में मौजूद भावनाओं की न सुनकर मन की सुन लेते हैं और मन ज़्यादा से ज़्यादा पाना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं का संग्रह करना चाहता है, इतना जितना कि हम एक जीवन में इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। तो अर्जुन इस श्लोक में यही कह रहा है कि हे मधुसूदन, इन सब परिवारजनों को मारकर मुझे किन सुखों की प्राप्ति होने वाली है। कल हमें ये सब छोड़ना पड़ जाएगा। उदाहरणतः गुरुजी समझाते हैं कि जैसे हम बाहर के लोगों के लिए काम करते हैं या नौकरी करते हैं, तो गुरुजी समझाते हैं काम करना अच्छी बात है, काम करना भी चाहिए, लेकिन अगर ये काम आपके लिए गुलामी बन जाए, आप इससे अपने आप को अलग न कर पाएं, तो काम अपना अर्थ खो देता है, जीवन ही अपना अर्थ खो देता है। अगर किसी भी काम करने वाले से हम पूछते हैं कि आप काम क्यों कर रहे हैं, तो वे कहेंगे अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए या अन्य कोई रीज़न देंगे, गुरुजी समझाते हैं। लेकिन ये सब गुरुजी समझाते हैं, हम ये सोच कर चलते हैं कि आज हमारे पास समय है, आज मैं काम करूँगा, कल मैं एंजॉय करूँगा लाइफ। लेकिन कल हमारे साथ क्या होने वाला है ये हम जानते ही नहीं हैं। गुरुजी एक एग्जाम्पल देते हैं कि वह मॉरिशस में एक लड़की से मिले थे। वह लड़की बहुत ज़्यादा रो रही थी। गुरुजी ने उससे पूछा कि तुम क्यों रो रही हो इतना। तब उस लड़की ने गुरुजी को बताया कि मेरे पिता डेथ बेड पर हैं, उनकी मृत्यु होने वाली है, उन्हें कुछ ऐसी बीमारी है जिससे वह ठीक नहीं हो पाएंगे। आगे वो लड़की कहती है सबसे दुख की बात ये है कि वे 2 हफ्ते पहले ही रिटायर हुए थे और उन्होंने सोचा था कि सारी ज़िंदगी मैंने काम किया है, अब जो मैंने पैसा कमाया है मैं उसे आराम से एंजॉय करूँगा। तो यही गुरुजी समझाते हैं हमारे साथ भी होता है। हम ये सोचते हैं कि आज हम काम करेंगे, कल हम एंजॉय करेंगे, लेकिन कल क्या होने वाला है ये हमें पता ही नहीं है। हमारे पास कितना समय है ये भी हमें पता नहीं है। तो गुरुजी समझाते हैं कि हमें हर समय अपना धर्म करना चाहिए, हमेशा ईश्वर को याद करना चाहिए, ईश्वर का प्यार, उनकी कृपा पाने की कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते हमारे पास कितना जीवन है। आगे अर्जुन कहता है कि मुझे इन सब सुख सुविधाओं की इच्छा नहीं है। जिनके लिए ये मैं युद्ध कर रहा हूँ, अपने राज्य को वापस पाने की कोशिश कर रहा हूँ, वे सब लोग तो मेरे समक्ष इस युद्ध में खड़े हैं। अगर मैं इन्हें ही मार दूंगा तो मेरे जीवन में क्या सुख बच जाएगा, क्या आनंद रह जाएगा। तो यह गुरुजी समझाते हैं इस संसार की नश्वरता को दर्शाता है। आज हम सब चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन समय आने पर, मृत्यु आने पर ये सब
हमसे वापस ले लिया जाएगा, जो सब हमने इस जीवन में अर्जित किया है, जो सब हमने इस जीवन में संचित किया है। गुरुजी बताते हैं कि एकमात्र सुख, एकमात्र आनंद ईश्वर का नाम स्मरण करने में है, उन्हें याद करने में है, ताकि हम दूसरी ओर भी ईश्वर की कृपा का आनंद ले सकें। आगे अर्जुन कहता है कि भले ही मुझे तीनों लोक मिल जाएं, फिर भी मैं अपने परिवारजनों को मारने के लिए, अपने सगे संबंधियों को मारने के लिए सहमत नहीं हूँ। गुरुजी समझाते हैं कि जब हम आध्यात्मिक पथ पर होते हैं तो हमें भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर कई वरदान मिलते हैं, कई ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो अर्जुन कहता है कि मुझे तीनों लोकों के वरदान या सुख समृद्धियों की भी इच्छा नहीं है, क्योंकि वह भी शाश्वत नहीं है, वह भी नश्वर हैं। गुरुजी समझाते हैं यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि अर्जुन अपने कन्फ्यूजन या अपने असमंजस की स्थिति में भी ऊपर उठ रहा था। उसकी जो मन में नेगेटिविटी थी, जो नकारात्मकता थी, वह धीरे धीरे बाहर आ रही थी और भगवान उसे अंदर से प्योरीफाई कर रहे थे, उसे अंदर से साफ कर रहे थे। गुरुजी आगे समझाते हैं कि कई बार आध्यात्मिक पथ पर भी लोग कुछ पाना चाहते हैं, कुछ वरदान या कुछ इच्छाएं जो उनकी हैं उन्हें पूरा करना चाहते हैं। तो गुरुजी समझाते हैं अगर आध्यात्मिक पथ पर हमने कुछ पाने की इच्छा रखी, जो भी वरदान हमें मिले हैं उनमें आसक्ति रखी, ऐसे में जो कुछ हम पाते हैं वह सब बेमानी हो जाता है। गुरुजी समझाते हैं कि आध्यात्मिक पथ पर केवल हमें एक ही इच्छा मन में होनी चाहिए कि जो कुछ हम करें वह प्रभु की सेवा के लिए हो, वह ईश्वर की सेवा के लिए हो। जो भी कुछ हम इस फिजिकल, मेंटल या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पाते हैं वह सब का सब ईश्वर की सेवा के लिए होना चाहिए। गुरुजी समझाते हैं हमारे मन में हमेशा ये थॉट रहना चाहिए कि हाउ कैन आई सर्व गॉड बेटर। तभी जो कुछ आप पाते हैं उसका कोई मूल्य होता है, उसकी कोई वैल्यू होती है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो वह सब यूजलेस रह जाता है। अर्जुन ने इस श्लोक में श्री कृष्ण को मधुसूदन भी कहा है। मधुसूदन, मधु को मारने वाले, जो राक्षस था उसको संहार करने वाले। साथ ही इसका एक और अर्थ है अज्ञान को खत्म करने वाले। तो गुरुजी समझाते हैं आध्यात्मिक पथ पर हम सब भी अज्ञानी बन जाते हैं अगर हम आध्यात्मिक पथ पर मिलने वाली सिद्धियां, उनसे मिलने वाले वरदानों से आसक्त होते हैं, उनसे अटैच होते हैं। अर्जुन ने कहा मेरा एकमात्र लक्ष्य ईश्वर के प्रेम को पाना है, और गुरुजी बताते हैं कि आत्मा का भी एकमात्र लक्ष्य ईश्वर के प्रेम को पाना ही है। आगे अर्जुन कहता है कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या सुख मिलेगा। तो बचपन से धृतराष्ट्र के पुत्रों ने या कौरवों ने पांडवों को मारने की कोशिश की थी, लेकिन इस समय अर्जुन ये सब भूल गया था। क्यों? क्योंकि उसके मन में करुणा थी। उसके मन में यह करुणा श्री कृष्ण जगा रहे थे। अगर हमारे अंदर करुणा या कंपैशन होता है तभी हम दूसरों का दुख समझ सकते हैं। अगर हम में करुणा नहीं है तब हम प्राउड या घमंडी बन जाते हैं। गुरुजी समझाते हैं ये जो करुणा है ये श्री कृष्ण ही अर्जुन के मन में जगा रहे थे। अगर वो ऐसा ना करते तो आगे युद्ध के बाद अर्जुन बहुत ही एग्रेसिव और बहुत ही ज़्यादा घमंडी हो जाता। अर्जुन ने कहा मुझे इन आतताइयों को, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर कोई सुख नहीं मिलेगा। लेकिन ये युद्ध किसी को मारने के बारे में नहीं है। गुरुजी समझाते हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तित करने के बारे में था। तो आइए सम अप करते हैं इन श्लोकों में हमने क्या सीखा है। सबसे पहली बात कि इस संसार में मिलने वाले जितने भी सुख हैं वे सब नश्वर हैं। आज अगर हम उनका एन्जॉयमेंट करते हैं, आज उनका भोग करते हैं, जब हमारा समय ख़त्म होगा तो हमें सब जितना भी हमने इस संसार में संचित किया है, जितना भी हमने इस संसार में अपने पास इकट्ठा किया है, ये सब हमें छोड़ना पड़ेगा। किसी भी समय छोड़ना पड़ सकता है। सेकंड पॉइंट, एक्चुअल हैप्पीनेस या असली आनंद ईश्वर को याद करने में है, उनको उनकी कृपा पाने में है। थर्ड, अगर आपके मन में करुणा है तभी आप दूसरों का दर्द समझ पाते हैं, और करुणा अगर हमारे मन में नहीं है तब हम प्राउड बनते हैं, घमंडी बनते हैं। और फोर्थ, आत्मा का ट्रू पर्पस, आत्मा का लक्ष्य
ईश्वर की कृपा प्राप्त करना है, उनका प्रेम प्राप्त करना है। तो 33rd, 34th, 35th और 36th श्लोकों में इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिए। अगर आपको भगवद गीता को प्रैक्टिकली समझने में इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट श्लोकों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय गुरुदेव।